लोकसभा चुनाव को लेकर और लोकसभा चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों में गृह युद्ध चल रहा है। कहीं चाचा भतीजा आमने सामने हैं, कहीं देवर भाभी हैं, तो कहीं भाई भाई हैं, और यही हो रहा है। देखिए, ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार में चाचा पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके भतीजे चिराग पासवान को 5 लोकसभा की सीटें दे दी गई थीं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के बीच एक बार फिर से लड़ाई की शुरुआत हो गई है और ये कयास लगाए जा रहे हैं, संकेत ये मिल रहे हैं कि राज ठाकरे बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, उद्धव को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो झारखंड में हेमंत सोरेन की भाभी जो हैं दुर्गा सोरेन, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर भी ली है। तो ये तीन तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने, यानी कि जबरदस्त गृह युद्ध यहाँ चल रहा है। फिलहाल इन सब के बीच आपको बता दें, बिहार में सियासी उठापटक तेज है क्योंकि पशुपति पारस वो न सिर्फ नाराज थे बल्कि उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अपने मंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया। और इसके साथ ही साथ उन्होंने अब आगे क्या करने वाले ऐसे कोई संकेत फिलहाल नहीं दिए। अटकलें जरूर लग रही हैं कि अब उनका अगला कदम क्या होगा, क्या महागठबंधन के साथ जाएंगे, क्योंकि हाजीपुर सीट वो चाहते हैं। ये वही सीट जिसको लेकर रामविलास पासवान के लिए कहते हैं कि उन्होंने वो मुझे सीट सौंपी थी, और चिराग पासवान ये कहते थे क्योंकि ये मेरी सीट है, तो इसको लेकर काफी खींचतान की स्थिति रही। लेकिन अब बयान जो आ रहे हैं, आज पशुपति पारस ने एनडीए से अपना इस्तीफा भी दिया है और ऐसे में महागठबंधन के साथ भी उनकी बातचीत चल रही है। पशुपति ने कैबिनेट मंत्री का पद छोड़ दिया। सुबह ही उन्होंने कहा कि उनके साथ, उनकी पार्टी के साथ नाइंसाफी हुई है और उसके बाद अब अटकलें तेज है। उन्होंने छोड़ दिया, उनको बहुत पहले ही छोड़ देना चाहिए था पारस जी को। अब अच्छा किया उन्होंने छोड़ दिया, तो बहुत अच्छा डिसीजन है। आप लोग की तरफ आएंगे तो सर वेलकम करेंगे। एकदम वेलकम करेंगे हम तो सबसे पहले वेलकम करेंगे उनका। चलिए, पॉजिटिव असर होगा इंडिया में, पॉजिटिव असर होगा अगर आएंगे। पॉजिटिव असर हो रहा है। क्या तैयारी है सर 40 सीट? क्योंकि भाजपा खत्म है 25 में, मेरा भविष्यवाणी है 25 में भाजपा खत्म। रोहित सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, फिलहाल पशुपति पारस का अगला कदम क्या होगा? क्योंकि एक कदम तो उन्होंने उठा दिया मंत्री पद से इस्तीफा देके, अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, जाहिर सी बात है एनडीए में से वो बाहर जाने का उन्होंने तो ऐलान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने मोदी सरकार से मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे दिया। और ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि आज शाम जब पशुपति पारस पटना आएंगे तो उनकी लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हो सकती है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार ये बातचीत होने वाली है, इससे पहले भी जब 2-3 दिन पहले ही इस बात के संकेत मिल गए थे कि पशुपति पारस को एनडीए में कुछ भी नहीं मिलने वाला है, तो ये भी खबर आई थी कि लालू से उनकी फोन पर बातचीत भी हुई थी। लेकिन पशुपति पारस की जो राजनीतिक हैसियत है अर्पिता, उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि महागठबंधन में भी उन्हें बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाने वाली है। क्योंकि अगर हम कहें तो रामविलास पासवान हो या फिर चिराग पासवान, उनकी तरह उनके पास कोई ऐसा वोट बैंक भी नहीं है, या फिर उन्होंने अपने आप को कभी दलित का नेता के रूप में भी जो है बिहार में अपने आप को स्थापित नहीं किया है। ऐसे में महागठबंधन में वो आ रहे हैं, बातचीत करना चाह रहे हैं। तेज प्रताप कह रहे हैं कि उनका स्वागत है, लेकिन सिर्फ स्वागत भर करने से कुछ नहीं होगा, उन्हें सीटें चाहिए लड़ने के लिए, 1 या 2। तो क्या लालू पशुपति पारस पर दाव लगाएंगे? क्या उनको 1 या 2 सीट देंगे? ये बड़ा सवाल है, ये जानते हुए कि आज के डेट में पशुपति पारस एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी जो है वो हो गए हैं। और इसीलिए शायद बीजेपी ने भी उन्हें एनडीए में दरकिनार कर दिया और चिराग पासवान पर जो है वो दाव लगाया। अर्पिता, ठीक है रोहित, आप बने रहे हमारे साथ, आपके पास हम लौटते हैं। लेकिन इस बीच में जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं वो भी आ रही है। मनोज झा ने इस पर क्या बयान दिया है, तारिक अनवर ने इस पर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में देखिए कैसे चीजें अनफोल्ड होती हैं। लेकिन एक चीज तो महत्वपूर्ण है कि ये भाजपा, वो जो यूज एंड थ्रो पेन है ना, उससे भी बुरा संगठन। पशुपति पारस जी के माध्यम से एलजेपी तोड़वा लिया, सांसद ले लिए, अब चुनाव आया तो चिराग जी के साथ समझौता कर दिया, पशुपति जी को छोड़ दिया। तो भारतीय राजनीति में इस तरह के क्षण हमने कम देखे। भारतीय जनता पार्टी ने दोनों को अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया। पहले तो नीतीश कुमार को नीचा दिखाने के लिए विधानसभा के चुनाव में चिराग का इस्तेमाल किया। चिराग ने तमाम
जनता दल यू के उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार को खड़ा किया और जिसका नतीजा आया कि नीतीश कुमार की संख्या घट गई, काफ़ी घट गई। और भी फिर उसके बाद उन्होंने चचा को, पशुपति जी को इस्तेमाल किया, उनको मंत्री बना दिया, इनको घर से बेघर भी कर दिया चिराग जी को। ये तमाम चीज़ें हुई हैं, लेकिन अब चिराग जी वहाँ क्यों हैं, क्या उनका इंटरेस्ट है, अब ये समझ में नहीं आता है।